हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया इंट्रोगेटिव को कैसे हम लोग बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो वो था सेकेंड पार्ट सेंटेंस के फॉर्मेशन का। जैसा आपको लिखाया भी गया था कि पहला होता है डिक्लेरेटिव, जो हम लोग लगातार शुरू से पढ़ते आ रहे थे। दूसरा था इंट्रोगेटिव। आज हम लोग इंपरेटिव को समझेंगे, उसके बाद दो और क्लास बचती है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव का। लेकिन कुछ दुविधाएं आप लोगों के दिमाग में रह जाती है कि सर अगर अंदर में यू हो और बाहर में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम कैसे बदलेंगे, या इससे संबंधित और एक दो दुविधाएं हैं। तो उसको लास्ट की क्लास में हम लोग मिक्स्ड एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे कैसे उसको बदला जाता है। उसके लिए आपको अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपकी क्लास चल रही है उसको ठीक से खाली समझते जाइए आप। तो हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव को कैसे चेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या है। मैंने 5-6 एग्जाम्पल से दिए हैं। एग्जाम्पल काफी है। आपको करना क्या है घर पर कि एग्जाम्पल में ये नोट करना है, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सर ने किया है तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बदल गई हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में नहीं थी और इनडायरेक्ट स्पीच में आ गई हैं, या जो डायरेक्ट स्पीच में थी वो इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म हो गई है, उलट गई है। वो क्या, तब आप गौर करोगे कि हाँ यही बदलाव होते हैं। अगर मैंने आपने बचपन से दो ये वाला देखा होगा चित्र वाला, कभी कभी आपने बनाया भी होगा कि दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। आपको कहा जाएगा एकदम दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन आपको कहा जाएगा गौर से देखो और इन दोनों चित्रों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ फर्क है। 10 चीजें हैं जो कि दोनों में नहीं मिलती हैं। आप गौर से जब देखने लगते हो तो चित्र में कहीं कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसे विजिबली ऐसे देखने से वो दोनों चित्र एक जैसे लगेंगे, लेकिन कहेंगे ठीक यही काम यहां भी करना है। हर एग्जाम्पल को आपको नोटिस करना है कि सर ने डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया। तो ये जो बदला तो कैसे बदला है, यही खाली पकड़ना है, यही समझना है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो देखिए, पहला था he said to his servant invited comma bring that book। जैसा आप वर्ड सेंटेंस से समझ पा रहे हो, उसने अपने नौकर से कहा, क्या कहा नौकर से, ब्रिंग दैट बुक, उस किताब को लाओ। अब देखिए, अब हम लोग ऊपर तब बनाएंगे जब अपने रूल को देख लेते हैं, रूल को समझते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड, आस्क्ड, कमांडेड, और तीनों के लिए हिंदी क्या दिया गया, आदेश दिया। यानी आप इतना समझ लो कि ऑर्डर्ड, आस्क्ड और कमांडेड तीनों का प्रयोग हम किस अर्थ में करेंगे, आदेश देने के अर्थ में। तो फिर एक कंफ्यूजन विल क्रीप अप इन योर माइंड, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड आस्क्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्क्ड एंड कमांडेड, एंड how shall we be able to judge that here we have to use asked, here we have to use commanded, here we have to use ordered। आपके मन में जरूर ये बात आती होगी कि सर हम कैसे ये जान लेंगे कि यहाँ हमको आस्क्ड लगाना है, यहाँ हमको कमांडेड लगाना है या ऑर्डर्ड लगाना है, जबकि तीनों की हिंदी एक ही होगी, आदेश दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझेंगे। जब हम नौकर, चपरासी, यानी कि जिसको हमने वेतन पर रखा है, अपने पॉकेट से हम खर्च दे रहे हैं उसको, या जो हमारे मातहत हैं, उन लोगों को अगर हम आदेश देंगे तो वहां पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। जब हम चपरासी को, नौकर को आदेश देंगे तो ऑर्डर्ड। नॉर्मली जब एक बड़ा व्यक्ति, केवल उसमें ऑथोरिटी का भाव नहीं है, उसमें केवल क्या कहते हैं उसको, उम्र का, एक ओहदे का, उसमें एक फासला है कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, जिसमें मैं हक के साथ तुमको आदेश दे सकता हूं। जैसे अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूं तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसमें ऑर्डर्ड नहीं लगेगा, तो वहां हम आस्क्ड लगाएं। आस्क्ड मतलब कहना भी होता है, तो किस भाव में कहना, आदेश देते हुए कहना, आस्क्ड। उसके बाद कमांडेड का प्रयोग हमेशा ऑथोरिटी को शो करने के लिए, व्हेन ए पर्सन हु इज पोसेसिंग हायर पोजीशन ऑर्डर्स अ पर्सन हु इज जूनियर टू हिम, इन दैट केस वी हैव टू यूज कमांडेड। जब कोई बड़े पद का व्यक्ति छोटे पद वाले को आदेश दे
तो वहां पर कमांड का प्रयोग, जैसे प्रिंसिपल क्लर्क को कहे, जैसे यहाँ एग्जांपल में मेजर ने सोल्जर्स से कहा। मेजर आप जानते हैं हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है सेना में, और सोल्जर्स यानी सिपाही सैनिक। तो जब आप बड़े पद का व्यक्ति किसी छोटे पद वाले, पद के दोनों में पद का फर्क हो, तब वहां पर हम लोग कमांडेड का प्रयोग करेंगे आदेश देने में। तो ये देखिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, फॉरवर्ड मना करने के लिए, रिक्वेस्टेड निवेदन करने के लिए। ये 5-6 चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में बैठा लेना। अब आप कहोगे ये तो आपने कह दिया सर, तो ये हम सच में समझेंगे कैसे कि यहां पर हमको रिक्वेस्टेड लगा देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट जब रहे, डू नॉट टच दिस वर्ड, डू नॉट टेक माई कॉपी, यानी उसका अर्थ ये मना किया गया, मेरी कॉपी मत लो, इस तार को मत छुओ। तो वैसे केस में जहां मना किया गया उसमें फॉरवर्ड लगाइएगा। जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली कहा गया, यानी जिसमें कृपया, काइंडली मतलब ही कृपया ही हो, तो अगर प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ है तो वहां रिक्वेस्टेड लगाइएगा। केवल एक कंफ्यूजन होती है किसमें, सलाह देने वाला और आदेश देने वाला, क्योंकि सुनने में दोनों एक जैसा लगता है। जैसे माई फादर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेरे पापा ने मुझसे कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है यहां सलाह है या आदेश है। तो देखिए, आपके हित के लिए कोई कुछ कह रहा है तो वो आपके लिए वो क्या करेगा, सलाह। जैसे आई से टू माई स्टूडेंट्स टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, मैंने अपने छात्रों से कहा प्रतिदिन व्यायाम करिए। तो ये क्या है, सलाह। तो ये केवल रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आपको पढ़ना है। रिपोर्टिंग वर्ब में दो व्यक्ति के रिश्ते को भी देखना है कि यहां पर दो व्यक्ति तो है लेकिन नौकर चाकर है, छोटा भाई बड़ा भाई है, या मेजर कर्नल और सिपाही है। तो ये सब भी देखना होता है और उसके हिसाब से आप तय कर पाते हो यहां हम क्या लगा रहे हैं। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लगाना पड़ता है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, आप देखिए इंट्रोगेटिव में आपने इफ वेदर का प्रयोग किया था, यहाँ आप टू लगाओगे। रिपोर्टेड स्पीच में का टेंस नहीं बदलेंगे, यानी टेंस समझे, ब्रिंग का ब्राउट नहीं हो जाएगा, ब्रिंग का ब्रिंग ही रह जाएगा, टेंस नहीं बदलेंगे। लास्ट है डू नॉट, प्लीज, काइंडली जैसे शब्द हटा दिए जाते हैं, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट रहे, प्लीज रहे, काइंडली रहे, ये सब जो शब्द रहे उसको हटा देना। अब देखते हैं बनाते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग दैट टू, तो सेड टू की जगह पर क्या लगाया, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कोमा हटा के टू लगाया, जो रूल कहता है। ब्रिंग का ब्रिंग रह गया, आप जानते हो दिस का दैट भले होता है लेकिन दैट नहीं बदलता, दैट का दैट ही करते हैं, तो ब्रिंग दैट हो। अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग दैट बुक। देखिए ऊपर में भी ब्रिंग दैट बुक, नीचे भी ब्रिंग दैट बुक, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड है, यहाँ क्या हो गया, आस्क्ड। अंतर किसका हुआ, दो व्यक्ति के रिश्ते का, उसमें नौकर को कहा गया था और यहाँ शिक्षक ने किससे कहा है, अपने छात्र से। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा टू ब्रिंग दैट बुक हो गया। अंदर में इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं रहता है, बहुत आसान है। अगला है द मेजर सेड टू द सोल्जर्स, मेजर तो आप समझते हो सेना का बड़ा पद वाला अधिकारी होता है, तो द मेजर सेड टू द सोल्जर्स ब्रिंग योर गन्स नाउ, अपनी अपनी बंदूकें अभी लाइए। मेजर ने किससे कहा, सोल्जर से कहा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझा कि जब बड़ा पद का व्यक्ति छोटे पद वाले को कहे, आदेश दे, तो कमांडेड का प्रयोग। तो द मेजर सेड टू की जगह कमांडेड, द सोल्जर्स इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू ब्रिंग का ब्रिंग हो गया। ये क्या है, योर, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी कई सैनिक, प्लूरल में। तो जब प्लूरल रहता है ना तो उसका सब्जेक्ट रूप दे होता है अंदर में, और रिलेटिव केस है यहाँ तो दे का क्या हो जाता है, देयर, प्लूरल है इसलिए यहाँ क्या हो गया, द मेजर कमांडेड द सोल्जर्स टू ब्रिंग योर गन्स नाउ करके क्या होगा, देयर गन्स, और आपको मालूम है नाव बदल के देन होता है, देन। अगला, राहुल सेड टू हिम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ,
राहुल ने उससे कहा, और क्या कहा? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अब देखिए, सलाह दिया किसी को, आप कहोगे कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो आप ये नहीं सलाह दे रहे हो, आदेश नहीं दे रहे हो। तो राहुल एडवाइज्ड हिम इनवर्टेड कॉमा टू टेक, बदलेगा नहीं, बार बार कह रहा हूं, टेंस नहीं बदलना, टेक केयर ऑफ। अब देखिए योर है, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हिम है तो ही, हिम और हिज, तो हिज क्या है? रिलेटिव, तो हिज हेल्थ। राहुल योर के जगह अब क्या हो गया? हिज। राहुल एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अगला देखते हैं, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को हिंदी में अजनबी कहते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी जानते नहीं हो। ही सेड टू द स्ट्रेंजर डू नॉट टच दिस वायर, उसने अजनबी से कहा, किससे? अजनबी से कहा। क्या कहा? डू नॉट टच दिस वायर, वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? तार। उसने अजनबी से क्या कहा? इस तार को मत छूइए, मना किया। तो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे डू नॉट रहेगा, फॉरवर्ड लगाइएगा, तो ही फॉरवेड द स्ट्रेंजर इन्वर्टेड कॉमा टू, और लास्ट में देखिए साफ लिखा है बोर्ड पर कि डू नॉट प्लीज काइंडली जैसे शब्द हटा दीजिए, तो डू नॉट को हटाइए, तो डू नॉट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? टच दिस वायर, तो ही फॉरवर्ड द स्ट्रेंजर टू टच, दिस का क्या हो जाएगा? दैट चेंज होता है, जो अदर चेंजेस, खाली टेंस नहीं बदलते, बाकी सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा, या अदर चेंजेस है तो वो हो जाएगा टच दैट वायर। अगला देखते हैं, दे सेड टू मी प्लीज टीच अस दिस लेसन, हमने आपको कुछ देर पहले ही समझा, प्लीज काइंडली रहने पर रिक्वेस्टेड लगाइएगा, तो दे रिक्वेस्टेड मी इनवर्टेड कोमा की जगह टू, लास्ट नियम कहता है प्लीज काइंडली, डू नॉट सबको हटाना होता है, तो प्लीज हटा दिए, बचा क्या? टच अस, टीच अस दिस लेसन, तो दे रिक्वेस्टेड मी टू टीच अस। अस कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का रूप है, वी से अस, वी का ऑब्जेक्ट रूप है अस, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या था? दे, तो दे का क्या हो गया? देम। दे रिक्वेस्टेड मी टू टीच देम दिस का दैट हो जाएगा लेसन। बस इतना सही था, कुछ है ही नहीं। ठीक से आप पढ़िए, ठीक से समझिए, और डाउट रहे तो कॉल करके पूछिए। हाँ, अगर मैं व्हाट्सएप रिसीव नहीं कर पा रहा हूं तो क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कई बार क्रैक हो जाते हैं मेरे मोबाइल पर, मतलब स्पीड कम हो जाती है, इतनी मैसेजेस रहती है अपने लोगों की, अपने छात्रों की, अजनबियों की, तो उसमें कई बार क्या होता है कि बड़ा माइंड पजल्ड हो जाता है कि एक एक को वॉच करो, एक एक को रिप्लाई करो। तो इन केस अगर आपकी समस्या बड़ी गहरी है, बड़ी गंभीर है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो हमसे कॉल करके पूछ लो कि सर ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। या आप हमको ये भी कह सकते हो कि सर अगली क्लास जब लेंगे तो अगले क्लास में इस चीज को बोर्ड पर ही आप समझा देंगे लेक्चर के दरमियान कि ये कैसे। तो अगर आप मेरा मार्गदर्शन करते रहोगे तो मैं आपका मार्गदर्शन बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।